हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं प्यारी सी बेहतरीन सी एक कविता जिसका नाम है गुड़िया रानी। तो बच्चों, आजकल बच्चों की दुनिया बदल गई है। वे अब गुड़ियों से खेलने से ज़्यादा कार्टून फिल्म देखते हैं। प्रस्तुत कविता में इसी विषय पर बात की गई है। तो कविता की पंक्तियां यूँ शुरू होती है बच्चों की। गुड़िया रानी कहाँ गई तुम, तुम्हें सुलाना तुम्हें जगाना, गोटा साड़ी पहना कर सजाना, कहते ये सब हुआ पुराना, पर यह सब मुझे भाए, बचपन आज तक याद आए। तो मम्मी कह रही है कि गुड़िया रानी तुम कहाँ चली गई? मैं बचपन में तुम्हें सुलाती थी, जगाती थी, गोटे वाली साड़ी पहनाया करती थी, और लोग कहते हैं ये गुजरा जमाना हो गया है, लेकिन मुझे तो ये सब चीज़ बहुत भाते थे, बहुत अच्छे लगते थे। मुझे तो बचपन के दिन आज भी याद आते हैं। अब ये सब खेल खिलौने बक्सों में बंद चले गए सोने। आया नया जमाना, अब तो डोरेमोन लाडला बन बैठा, टीवी और मोबाइल वीडियो ने भोलापन सबका लूटा। अब माँ अपने बच्चों की तरफ देखती है और कहती है कि अब ये बचपन के दिन चले गए हैं, ये खेल खिलौने संदूकों में बक्सों में बंद करके रख दिए हैं। अब नया ज़माना आ गया है। बच्चे जो हैं टीवी पर चिपके रहते हैं, डोरेमोन, शिनचैन जैसे कार्टून्स देखते रहते हैं। अब उनका भोलापन चला गया। वीडियो गेम में इतने मस्त रहते हैं कि उन्हें वो खेल पसंद ही नहीं आते जो पहले के समय में थे। सच मानो मिट्टी के खिलौने होते बड़े ही सुलभ सलोने, आज भी उनसे देखो खेल, लगेंगे जैसे जादू के टूने, क्या वे सब होने देते हो गुम, गुड़िया रानी कहाँ गई तुम? तो माँ कह रही है कि सच में वो मिट्टी के खिलौने जिनसे हम खेला करते थे वो कितने सुंदर सुलभ थे, कितने अनमोल थे, हम उनसे कितना प्यार करते थे, कितना लगाव था उनसे हमें। क्या वो सब जादू टोने जैसे हो गए, यानी कि गायब से हो गए हैं? लेकिन ऐसा क्यों हो गया? गुड़िया रानी तुम कहाँ गुम हो गई? तो बच्चों, ये हकीकत है। आज बच्चे जो हैं वो टीवी पर ज़्यादा चिपके रहते हैं और खेलों में विश्वास ही नहीं करते, खेलते नहीं हैं। खेलना ज़रूरी है बच्चों, फिजिकल एक्टिविटी के लिए खेल बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल देखना, इससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बच्चे ये बात नहीं समझ रहे। अभिभावकों को इस विषय पर बात करनी चाहिए। टीचर्स को भी इस बारे में डिस्कशन बच्चों के साथ ज़रूर करना चाहिए। तो बच्चों, अपनी परेशानियों को आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए कि आखिर ऐसा क्यों है, आप लोग खेलते क्यों नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सच्चा मनोरंजन जो है ना वो शारीरिक खेलकूद और आपस में मिलजुल कर खेलने से ही होता है। ये बात समझाती है हमें डॉक्टर गीता रानी द्वारा लिखी गई है कविता। तो आइए अब बढ़ चलते हैं हम अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। इसमें बच्चों के परंपरागत खेल कौन से थे, यानी कि पहले के ज़माने में खेल क्या थे? देखिए, गुड्डो गुड़ियों की शादी कराना है ना, ये था ना, पिट्ठू खेलना, कंचे खेलना, आइस पाइस खेलना, और कौन से खेल है, सोचिएगा ज़रा। अगले प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार आप स्वयं देंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य है, यह कविता आधारित है गुड़िया रानी पर, परी पर, चिड़िया पर, गिलहरी पर। तो पहला वाला विकल्प सही है, गुड़िया रानी पर। इसी प्रकार बाकी के वाक्य पढ़कर स्वयं विकल्प चुनिएगा। तीसरा प्रश्न आ गया है, कविता पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। पर अब ये सब खेल खिलौने बक्सों में बंद चले गए सोने, आया नया जमाना, अब तो डोरेमोन लाडला बन बैठा। इसी प्रकार बाकी की पंक्तियां आप स्वयं पूर्ण कीजिएगा बच्चों। हम आगे बढ़ चलते हैं चौथे प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गुड़िया को क्या पहनना कवित्री को अच्छा लगता था? तो गोटे वाली साड़ी पहनाना कवित्री को अच्छा लगता था, है ना, ये लगता था ना। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चलिए, कल्पना की उड़ान का प्रश्न है, बच्चों का भलापन किन किन बातों से प्रकट होता है? देखिए, भलापन प्रकट होता है कि हम भले की बात करें उनके, ताकि उनको मोबाइल टीवी से दूर रखा जाए। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग गेम उनके साथ खेलें, जिसके लिए बड़ों को उनके साथ एक्टिव रहना होगा, हमें उनका साथ देना होगा। अकेले तो वो खेलेंगे नहीं,
हम उन्हें अपने साथ खेलों में इन्वॉल्व करें ताकि टीवी और मोबाइल से उनकी थोड़ी दूरी बढ़ जाए और उनके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। भाषा के बारे में सुमेल कीजिए। पहला प्रश्न, लाडला, लाडला का लाडली से सुमेल करेंगे, इसी प्रकार बाकी के सुमेल स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न, वाक्य प्रयोग करने हैं शब्दों का जादू। तो बचपन में जादू टोने के खेल होते थे, है ना, तो बस इसी तरह के वाक्य फटाफट से बना दीजिए। तीसरा प्रश्न, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। नया का उल्टा अर्थ है पुराना, इसी प्रकार बाकी के मिलान स्वयं कीजिए। विषय संवर्धक गतिविधियां आ गई भाई, अपने पसंद के खिलौने के बारे में लिखिए। अब तो ये काम आपका है, आपका पसंदीदा खिलौने कौन से हैं। गेम और कार्टून के बारे में नहीं पूछा, खिलौने जैसे बैट बॉल, गुड़िया और क्या क्या है, चेस, ठीक है, और क्या क्या है उनके बारे में आप लिखेंगे। अगला प्रश्न, सुंदर सी गुड़िया का चित्र बनाकर रंगों से सजाइए। देखिए कितना प्यारा सा बॉक्स दिया गया है, बड़ा सा, इसमें सुंदर सी एक गुड़िया बनाइए और अपने मन पसंदीदा रंग उसमें भर दीजिए। देखें आपकी कल्पना की उड़ान कितनी ऊंची है, कितनी सुंदर गुड़िया आप बना पाते हैं। तो बच्चों, बहुत छोटी सी रोचक सी कहानी है कविता, जो हमें समझाती है कि अपने पारंपरिक खेलों से हमें जुड़ना चाहिए। देखिए, अब इस दिशा में सरकार ने भी बहुत कदम उठाए। आपके अध्याय में इस तरह के पाठ जोड़े गए हैं जिसमें परंपरागत खेल खेलने की ओर विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया गया है। कारण क्या है? सरकार भी जानती है कि शारीरिक गतिविधि का होना बेहद जरूरी है, इसीलिए इस तरह के खेलों के साथ जुड़िए। अपने दोस्तों को बुलाइए भाई, शाम के समय क्रिकेट खेलिए, साइकिलिंग कीजिए, आइस स्पाइस खेलिए और दौड़ भाग वाला, लुक्का छुपी, सारे गेम खेलिए। देखिए कितना अच्छा मनोरंजन होता है, मज़ा भी आएगा और भूख भी बड़ी अच्छी लगेगी, जिससे आपका शारीरिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होगा। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह के खेलों की ओर ज़रूर जाएंगे और टीवी और मोबाइल से दूर रहेंगे। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।